हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप खैरियत से हो तो हम भी खैरियत से हैं। मैं आपके दोस्त निक्कू हमेशा की तरह ट्रू लेस्बियन लव स्टोरी लव टू लव का पार्ट 14 लेकर हाजिर हुई हूँ। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इसके प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन में क्या हुआ था वो जान लेते हैं। बस खराब हो जाने के बाद मैम इन लोगों को पहाड़ के ऊपर लेके आती है। ऊपर का व्यू देखकर ये और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सब अपना टेंट लगाते हैं और मैम लोगों के साथ मिलकर डिनर बनाते हैं। डिनर करने के बाद मैम लोग जब सो जाते तब इनकी पार्टी शुरू होती है। 12 बजे से लेकर करीबन 2:30 बजे तक ये पार्टी करते हैं और गेम खेलते हैं। पार्टी के दौरान ये सभी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और सब करीबन 2:30 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। मेरे और प्रेरणा के बीच लंबे समय तक किस होता है, फिर हम थक के सो जाते हैं। लेकिन अनु और सीमा के बीच कुछ और ही होता है। वो रात भर नशे की हालत में एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं और थक कर सो जाते हैं। अब स्टोरी में आगे। नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे अनु के मोबाइल में रिंग होता है। अनु गहरी नींद में होती है इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाती। कुछ मिनटों बाद अनु का मोबाइल दोबारा रिंग करता है। अनु उठती है और अपना मोबाइल रिसीव कर लेती है। अनु बोलती है, बताओ क्यों कॉल किया है। शीतल बोलती है कि मैंने सॉरी बोलने के लिए कॉल किया था। सॉरी, मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि अगर कोई हमारे साथ चीट करे तो हमें कैसा लगता है। मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आकर तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। ये मेरा लास्ट कॉल है और सॉरी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया उसके लिए। अनु कुछ भी नहीं बोलती, चुप करके सब सो रही होती है और कॉल कट हो जाता है। अनु को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता था कि शीतल उससे प्यार नहीं करती। अनु के सिर में तेज दर्द हो रहा होता है। वह जाके एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र बेड के नीचे पड़े कपड़े पर जाती है। वो सोचती है ये कपड़े तो मैंने पहने थे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। वो कपड़े को देखे ही जा रही होती है, फिर खुद को देखती है। अनु अपने आप को इस हालत में पाकर वहीं पास कुछ समय के लिए जम जाती है। वो बहुत याद करने की कोशिश कर रही होती है कि रात में क्या हुआ है, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा होता है और कुछ सोचती है और जल्दी से कपड़े पहन लेती है। अनु के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। सीमा ने जो चादर ओढ़ा होता है उसे जोर से खींचती है। सीमा को भी ऐसे बिना कपड़ों में देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है और घबराहट के कारण हाथ कांपने लगते हैं और हाथ में पकड़ा चादर छूट जाता है। अनु अपना माथा पकड़ के बेड के एक साइड में बैठ जाती है और सोच रही होती है रात में ऐसा क्या हुआ है, मैंने क्या किया है इसके साथ। अनु बहुत याद करने की कोशिश कर रही होती है। सिर इतना जोरों से दर्द कर रहा होता है कि उसे इतना याद आता है कि वो सीमा के कपड़े रिमूव कर रही होती है। अनु यही सोच रही होती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ और बहुत ज्यादा रो रही होती है। सीमा कुछ सोच रही होती है, अपने आंसू पोंछती है और उठ जाती है। अपने आप को संभालती है और सीमा को कपड़े पहना रही होती है। सीमा अब भी नशे की हालत में गहरी नींद में होती है। उसे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा होता है। अनु सोच रही होती है कि जब तक सीमा को यह सब कुछ याद आएगा मैं इससे बहुत दूर चली जाऊंगी। एक पेन और पेपर उठाती है और उसमें कुछ लिखती है और अपना बैग उठा के वहाँ से चली जाती है। सुबह के 7 बजे मेरी आंखें खुलती हैं। मैं देखती हूँ कि प्रेरणा मेरे बाहों में है और बड़े सुकून से आराम से मुझे हक करके सोई हुई है। मैं प्रेरणा को अच्छे से बेड में सुलाती हूँ और बड़े आराम से बेड से उतरती हूँ ताकि प्रेरणा की नींद न टूटे। मैं प्रेरणा के फोरहेड में किस करती हूँ और बोलती हूँ मेरा बाबू अभी तक गहरी नींद में सो रहा है। मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा था इसलिए मैं प्रेरणा को नहीं उठाती और बाहर टहलने के लिए अकेले ही चली जाती हूँ। मैं बाहर जाके देखती हूँ सभी मैम लोग उठ गए होते हैं और वॉक कर रहे होते हैं। मैं उनके पास जाती हूँ और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती हूँ। मैं बोलती हूँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम और मैं साथ साथ वॉक कर रहे होते हैं। मैम मेरे से पूछती है सब लोग भी उठ गए क्या। मैं बोलती हूँ नहीं मैम। मैम अपने वॉच में टाइम देखती है, 7:30 बज रहे होते हैं। मैम बोलती है इतने टाइम तक सो रहे हैं। मैम मेरे से सवाल करती है कि कल रात को आप लोग टाइम से तो सो गए थे ना। मैम मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी और मैं कुछ और ही सोच रही थी। अगर मैम इन लोगों को उठाने गई तो उन्हें शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं मैम से बोलती हूँ हाँ मैम, हम कल रात टाइम से सो गए थे। सफर के थकान के कारण सब अभी तक सो रहे हैं। मैम बोलती है चलो तुम मेरे साथ, हम सबको उठाएंगे। और मैम टेंट की तरफ आगे जा रही होती है। नितिन और मुकेश सही बोलते हैं, वाकई ही मैम हिटलर ही हैं। एक बार जिसके पीछे पड़ जाती हैं उसके पीछे पड़ ही जाती हैं। मैं बोलती हूँ ओ शिट मैम, इन लोगों को नहीं उठा सकती। कुछ सोच, कुछ करना होगा पीहू तुझे। तभी मेरी नज़र दूर जा रही लड़की पर पड़ती है। शायद वो हमारे ही ग्रुप की होती है। मैं मैम को बोलती हूँ मैम वहाँ देखिए ना, एक लड़की कहीं जा रही है, उसने हमारे ग्रुप की जर्सी भी वियर किए हैं। मैम आप उसके पीछे जाइए, मैं सबको उठा दूंगी। मैम बोलती है ओके ठीक है पीहू, मैं उसके पीछे जा रही हूँ। आप सब मुझे आधा घंटे में नीचे बस के पास मिलेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है ओके। मैं बोलती हूँ ओके मैम। मैम उस लड़की के पीछे चली जाती है और मैं टेंट में सबको उठाने के लिए आ जाती हूँ।
मैं रितु और पूजा को उठाती हूँ और बोलती हूँ यार तुम लोग बॉयज़ को उठा दोगे क्या, मैं बाकी लड़कियों को उठा दूंगी। रितु बोलती है ओके ठीक है। इतना बोल के वो चले जाते हैं और मैं बाकी लड़कियों को उठाने के लिए उनके टेंट में चली जाती हूँ। मैं सभी गर्ल्सों को उठाकर अपने टेंट में आती हूँ तो देखती हूँ कि प्रेरणा अब भी गहरी नींद में सो रही है। मैं प्रेरणा के पास जाती हूँ और उसके फोरहेड में किस्सी करती हूँ। बच्चा उठ जाओ, सुबह हो गई है। प्रेरणा अंगड़ाई लेते हुए धीरे धीरे अपना आँख खोलती है और अपने दोनों हाथ मेरे गले में फंसाकर मुझे अपने करीब कर लेती है। प्रेरणा क्यूट से फेस बना के बोलती है बाबू एक किसी से कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत सारी किसी चाहिए तभी मैं उठूंगी। मैं बोलती हूँ यार बच्चा यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, अगर कोई आ गया तो। प्रेरणा बोलती है कोई नहीं आएगा, मुझे किसी चाहिए तो तुम करो। मैं बोलती हूँ जब तक मैं तुम्हें किसी नहीं करूँगी तब तक तुम नहीं उठोगी क्या। प्रेरणा बोलती है नहीं नहीं नहीं। ओके मेरा जिद्दी बच्चा, टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं अपना काम करती हूँ। तो करो ना, मैंने कब रोका है। मैं प्रेरणा के करीब जाती हूँ और उसके फोरहेड में किस्सी करती हूँ। ये मेरे बच्चे के फोरहेड में किस्सी, ये मेरे बच्चे के दोनों आइस में किस्सी, ये मेरे बच्चे के लेफ्ट चिक्स पर किस्सी, ये मेरे बच्चे के राइट चिक्स पर किस्सी, ये मेरे बच्चे के छोटे से नोज़ी पर किस्सी। प्रेरणा बोलती है बाबू इससे नीचे भी तो करो। ये मेरे छोटे से बच्चे के लिप्स पर किस्सी। हो गया बच्चा, उठो। और मैं प्रेरणा को पकड़ के उठा के बेड में बिठा देती हूँ। प्रेरणा का हाथ अब भी मेरे गले में होता है। प्रेरणा बोलते बाबू मैंने तो अपनी किस्सी ले ली, तुम्हारी बाकी है। और इतना बोल के मेरे लिप्स पर किस कर लेती है। थोड़े टाइम के बाद मैं भी उसे रिटर्न किस कर रही होती हूँ, तभी प्रेरणा पीछे हट जाती है क्योंकि टेंट में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। मैं और प्रेरणा एक दूसरे से दूर हटकर बैठ जाते हैं। वो सीमा होती है अपना सिर पकड़े हुए आती है। यार मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। और वहीं पे बैठ जाती है। प्रेरणा उसके लिए नींबू पानी लेने जाती है और नींबू पानी लाके उसे पिला देती है। मैं बोलती हूँ यार अब ठीक लग रहा है। मैं मेरे सिर दर्द के कारण ये भी भूल गई कि मैं यहाँ अनु को ढूंढने आई थी, मुझे लगा वो यहाँ तुम्हारे पास होंगे। मैं बोलती हूँ यार वो आसपास में कहीं टहल रही होगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम सब बाहर जाके देखते हैं। प्रेरणा सीमा से बोलती है यार हम बाहर देख रहे हैं, तुम एक बार टेंट में जाके चेक कर लो। हाँ ठीक है। इतना बोल के सीमा अपने टेंट में देखने के लिए चली जाती है। सीमा टेंट में जाती है, उसका सिर जोरों से दर्द कर रहा होता है। वह अपना सिर पकड़ के बेड में बैठ जाती है। सीमा बोल रही होती है अगर ड्रिंक करने से ऐसा हेडेक होता है तो मैं अपने लाइफ टाइम ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सिर में इतना हेडेक हो रहा है, ऊपर से ये लड़की बिना बताए कहाँ चली गई। यार बता के चली जाती, मैं कौन सा उसे रोक लेती। सीमा अकेले खुद से बातें कर रही होती है, तभी उसकी नज़र एक पेपर पे जाती है। वो अनु का लिखा हुआ नोट होता है, उसमें लिखा होता है मैंने तुम्हारे साथ जो नशे की हालत में किया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। लाइफ में इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई, मुझे खुद भी होश नहीं है। इन सब के बाद तो मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही, तो तुमसे कैसे मिलाऊं। इसलिए मैं अपने गिल्ट को लिए यहाँ से तुम सबसे दूर जा रही हूँ। सीमा बहुत याद करने की कोशिश कर रही होती है कि रात में क्या हुआ है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। वह टेंट से बाहर आती है। वो हमसे बोलती है कि अनु यहाँ नहीं मिलेगी, वो कहीं चली गई है। प्रेरणा थोड़े परेशान होते हुए बोलती है ऐसे कैसे चली गई बिना कुछ बताए। सीमा बोलती है यार चलो रास्ते में बताऊंगी। मैं सबको बोलती हूँ कि मैम नीचे चली गई है। हम सबको 15 मिनट में बस के पास नीचे बुलाया है, सब अपना बैग उठाओ और चलो। मैं, प्रेरणा और सीमा आगे आगे चल रहे होते हैं, बाकी लोग सब पीछे आ रहे होते हैं। मैं बोलती हूँ यार अब तो बता अनु कहाँ गई है। सीमा बोलती है यार उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए वो बस के पास गई है। प्रेरणा पूछती है तुम्हें कैसे पता। सीमा कुछ सोचती है और अनु का लिखा हुआ नोट नहीं दिखाती और खुद का लिखा हुआ नोट उसे दे देती है, क्योंकि सीमा को पता होता है कि ये जंगल एरिया है और इधर ऑटो टैक्सी नहीं चलता, तो वो किससे जाएगी। सब लोग नीचे बस के पास पहुंच जाते हैं। प्रेरणा अनु को बस में ढूंढ रही होती है, सीमा बाहर ढूंढ रही होती है और मैं मैम के पास जाती हूँ। आप जिस लड़की के पीछे यहाँ तक आए हो वो अनु है क्या मैम। मैम मेरे को बताती है कि वो अनु नहीं थी, इनफैक्ट वो लड़की नहीं लड़का था। मैं मैम से बोलती हूँ लेकिन मैम उसने हमारे ग्रुप की जर्सी पहन रखी थी। मैम ने बताया कि मैंने भी उससे यही पूछा कि तुम्हारे पास हमारे ग्रुप की जर्सी क्या कर रही है। उस लड़के ने बताया कि मैम मेरा अचानक तबीयत खराब हो गया, इसलिए मुझे ज़्यादा ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने आपके ग्रुप के एक लड़के से उसकी जर्सी ले ली। मैम बोलती है अच्छा ठीक है और उस लड़के को जाने देती है। हम लोग सब अनु को ढूंढ रहे होते हैं। सीमा के बिहेवियर से मैम को पता चल जाता है कि अनु मिसिंग है। मैम सब बॉयज़ को अनु को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भेजती है और खुद भी चली जाती है। प्रेरणा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। मैं उसे संभालती हूँ, हक करती हूँ और रो चुप कराती हूँ और बोलती हूँ यार बच्चा अनु मिल जाएगी। प्रेरणा बोलती है यार ऐसे बिना बताए कहीं जाती नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
मैं प्रेरणा का गाल अपने हाथों से पकड़ती हूँ और बोलती हूँ, मैं हूँ ना बच्चा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, चलो हम साथ मिलकर ढूंढते। हम उसे साथ में मिलकर ढूंढ रहे होते हैं। सीमा अनु को हर तरफ ढूंढ रही होती है। जब वो उसे कहीं नहीं मिलती तो वह एक जगह रुक जाती है और बहुत ज़्यादा चीख चीख कर रोने लगती है। उसे हल्का हल्का याद आने लगता है कि कैसे उसने सीमा को अपने करीब किया था और उसे किस करने के लिए फोर्स किया था। इसमें गलती अनु की नहीं है, मेरी है। ये सोच के सीमा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसे चारों तरफ ढूंढ रही होती है। सीमा की बॉडी में कुछ भी एनर्जी नहीं होता, उसकी आंखें बंद हो रही होती है, फिर भी वो अनु को ढूंढ रही होती है। सीमा कुछ दूर चलती है, उसे एक लड़की दिखती है। पीछे से वो अनु के जैसे ही लग रही होती है। सीमा उसके पास जाती है, उसके कंधे में हाथ रखती है और बोलती है, अनु। लड़की पीछे टर्न होती है, लेकिन वो लड़की अनु नहीं होती। सीमा बोलती है, ओ सॉरी, मुझे लगा आप मेरी अनु हो। इट्स ओके, इतना बोल के वो लड़की चली जाती है। सीमा अनु को ढूंढते ढूंढते सबसे बहुत दूर आ जाती है और एक जगह अपने घुटनों में बैठ कर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बहुत ज्यादा रो रही होती और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अनु अनु कहाँ हो तुम, प्लीज आ जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे सब कुछ याद आ गया है। सीमा खड़ी होती है और भाग के अनु को दूसरे डायरेक्शन में ढूंढने के लिए जाती है। तभी सीमा के कान में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो अनु की आवाज़ होती है। सीमा पलट के देखती है और भाग के जाके अनु को हक कर लेती है। अनु बोलती है, इतना टाइट हक कौन करता है यार, मुझे हर्ट हो रहा है। सीमा बोलती है, कोई इतनी सी छोटी बात में छोड़ के जाता है क्या? मैं तो ऐसे टाइट हक करके खड़ी रहूंगी, अगर छोड़ा तो तू कहीं और चली जाएगी। अनु बोलती है, क्यों भाई, मेरे जाने से तुझे इतना फर्क क्यों पड़ता है? सीमा चुपचाप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। अनु को एहसास होता है कि वो सीमा की पकड़ से आज़ाद है। वो सीमा की तरफ देख रही होती है। सीमा अपने घुटनों में बैठे हुए रिंग आगे करके उसे ही देख रही होती है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि आई लव यू इडियट। इतना बोलते हुए सीमा अपने जवाब का इंतजार करते हुए अनु की तरफ बड़े प्यार से देख रही होती है। अनु सीमा का प्रपोजल सुन के बर्फ की तरह जम जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती है और वो नीचे गिर जाती है। अनु सीमा को सहारा देकर संभालती है, उसके ऊपर पानी की बूंदें छिड़कती है, उसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है। सीमा थोड़ी बेहोशी की हालत में बोलती है, तुमने आंसर नहीं किया, मेरे कान कब से तरस रहे हैं वो 3 मैजिक वर्ड सुनने के लिए। अनु बोलती है, शर्म कर, अपनी हालत देख, और तुझे आंसर की पड़ी है। सीमा बोलती है, इतनी जल्दी मैं मरने वाली नहीं हूँ, जब तक मैं वो 3 मैजिक वर्ड सुन नहीं लेती और उसे खुद में जी नहीं लेती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। सीमा अनु के मुंह में हाथ रखती है और बोलती है कि मरने की बात आज कर ली है, फिर कभी मत करना। अनु कुछ सोच रही होती है। कल रात की बात मुझे थोड़ी ही याद है और इसे कैसे पूरा याद आ सकता है, इसने तो मेरे से ज़्यादा भी ड्रिंक किया था। अगर इसे सब कुछ याद होता तो ये ऐसे अपने प्यार का प्रपोजल मेरे सामने नहीं रखते। मैंने इसके प्यार का प्रपोजल अभी एक्सेप्ट किया तो ये गलत होगा। ये सही है कि मैं इसे थोड़ा टाइम मांग लेती हूँ, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। सीमा बोलती है, अनु अनु किस सोच में डूबी हो? मैं कब से अपने जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। अनु बोलती है, मेरी लाइफ तुमसे छुपी नहीं, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो इन सब के लिए। सीमा ये सुन के बहुत सैड हो जाती है। अनु सीमा का सैड फेस देख लेती है और बोलती है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस 2 से 3 दिन। ट्रिप से आने के बाद तुम्हें इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। सीमा बोलती है, ओके ठीक है, चलो, अब तुम्हें लेकर सब परेशान हो रहे हैं। सीमा चलने की हालत में नहीं होती, फिर भी 1-2 कदम चलती और लड़खड़ा रही होती है। अनु सीमा को सहारा देती है, फिर भी वह नहीं चल पाती। फिर अनु सीमा को अपने गोद में उठाकर चलने लगती है। थोड़ी दूर अनु सीमा को लेकर चल रही होती है और सामने से मैं और प्रेरणा उनको ढूंढते ढूंढते आ रहे होते हैं। मैं और प्रेरणा अनु और सीमा के पास जाते हैं। अनु सीमा को गोद से उतार देती है और उसे सहारा देकर खड़े करती है। मैं सीमा से पूछती हूँ, यार सीमा, तुझे क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो तू ठीक थी। सीमा बोलती है, यार कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा चक्कर आया था, अभी मैं ठीक हूँ। प्रेरणा थोड़े गुस्से में अनु से पूछती है, आप बिना बताया से कहाँ चले गए थे? हाँ, बोलोगे कुछ कि ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे? अनु कुछ सोचती है और वो बोलती है कि मुझे खुद भी नहीं पता है यहाँ कैसे आ गई। तुम सबके सोने के बाद मैं नीचे बस के पास आई और बस के अंदर ही सो गई। मुझे नींद में चलने की बीमारी है, कहीं मैं पहाड़ वहाड़ से न गिर जाऊँ, इसलिए मैं नीचे बस में आके सो गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ सुनसान इलाके में थी। प्रेरणा बोलते हैं, लेकिन तुमने तो इसके बारे में हमें कभी नहीं बताया। ट्रिप से 1 दिन पहले ही डॉक्टर का कॉल आया था, उसी ने मुझे बताया। यार बिट्टू, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि पूरा ट्रिप का मज़ा ख़राब हो जाता और तुम बेवजह ही परेशान होती। हम सब अनु की बात से सेटिस्फाई लग रहे थे। अनु ये देखकर खुश हो रही थी। मैं बोलती हूँ, यार जल्दी चलो, हमसे ज़्यादा मैम परेशान हो रही होगी। इतना बोल के हम चारों सब साथ में चल रहे होते हैं। थोड़े टाइम के बाद हम बस के पास आ जाते हैं। मैम वहीं खड़ी होती है। अनु अपनी सारी बातें बताती है और अनु के झूठ को मैम सही समझ बैठती हैं। मैम बोलती है, आगे से अपना ध्यान रखो बेटा अनु। ओके मैम। मैम बोलती हैं,
मैम बोलती है आप सभी अपने अपने सीट में जाके बैठ जाएं, ऑलरेडी हम बहुत ही लेट हैं, हमें अभी निकलना होगा। हम जाकर अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। एक बार फिर से हमारी बस रफ्तार पकड़ लेती है। अनु और सीमा एक ही सीट पर बैठे होते हैं। सीमा बोलती है माशाल्लाह कितनी सफाई से तुम झूठ बोल लेती हो और तुम्हारे झूठ पर सबको यकीन भी हो जाता है। अनु थोड़ा गुस्से में बोलती है नहीं तू ही बता, मैं मैम को क्या बताते कि हमने रात में ड्रिंक किया था और इसी कारण हमारे कुछ गलत फहमी हो गई, गलत हो गया, इसलिए मैं रूठ के चली गई थी, यही बताती। प्रिंसिपल मैम का तुम्हें तो पता है हम सबको रेस्टिगेट कर देती। सीमा बोलती हाँ तुमने ठीक किया, तुमने सही तरीके से संभाल लिया सब कुछ। इधर मैं और प्रेरणा एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं, सफ़र का आनंद ले रहे होते हैं। प्रेरणा बोलती है बाबू, मैं बोलती हूँ हाँ बच्चा, जैसे आज मेरी सुबह इतनी हसीन और खूबसूरत थी वैसे क्या हमेशा हो सकती है? क्या मुझे तुम्हारा साथ लाइफ टाइम के लिए मिल सकता है? क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार से उठाओगे? मैं बोलती हूँ हाँ बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ लाइफ टाइम के लिए। हम ऐसी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं और कब हमारा रिसॉर्ट आ जाता है हमें पता भी नहीं चलता। हम सब अपना अपना लगेज लेकर होटल के अंदर जाते हैं। मैम रिसेप्शन से की लेकर सबको देती है। हम सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मैं रूम से आने के बाद सीधा बालकनी में जाती हूँ। वहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। प्रेरणा थोड़े टाइम के बाद बालकनी में मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाती है और क्या सोचती है कि पीछे से मुझे टाइटली वाला हक कर लेती है। प्रेरणा बोलती है बाबू मुझे तुझे हक करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। अब तो तुझसे एक पल दूर रहना मुझे गवारा नहीं। मैं पीछे टर्न होती हूँ और प्रेरणा को सामने से टाइटली वाला हक कर लेती हूँ। मैं बोलती हूँ यार बच्चा, मुझे भी तुमसे दूर नहीं रहना। मैं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार अपने मम्मा से करती थी। मम्मा होकर भी मेरे साथ नहीं है। उनके बाद मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार तुम ही से किया है। तुम मेरी लाइफ के फर्स्ट एंड लास्ट ऐसी पर्सन हो जिसे मैं दिल और जान से ज़्यादा चाहती हूँ और तुम्हारी जितना प्यार मैं चाह कर भी किसी से भी नहीं कर सकती। और प्रेरणा बोलती है कि करना भी मत, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूँगी। मैं बोलती हूँ वो कैसे? प्रेरणा बोलती है खुद की जान लेके। मैं बोलती हूँ मुझे मारने की बात हो रही है, इसमें तुम कहाँ से आ गई? प्रेरणा बोलती है बाबू मुझे पता है तुम्हारी जान मुझ में बसती है। प्रूफ दिखाऊं? मैं बोलती हूँ तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दूंगी। प्रेरणा बोलती है बाबू तुम मुंह भी तोड़ सकती हो। तोड़ के दिखाऊं? प्रेरणा अपना मुंह सामने कर देती है और बोलती है लो तोड़ो। मैं बोलती हूँ तुम पागल हो। मैं खुद को हर्ट कर सकती हूँ लेकिन अपने बच्चे को नहीं। मैं प्रेरणा की चिक से बरकेसी करती हूँ। मैं प्रेरणा से बोलती हूँ अभी तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम मेरे कारण अपने आप को कभी हर्ट नहीं करोगे? प्रेरणा अपने हाथ को मेरे हाथ में देती है और बोलती है हाँ ठीक है नहीं करूँगी। मैं बोलती हूँ यार पूरा तो बोलो। प्रेरणा बोलती है तुम बोलो या मैं बोलूँ सब सेम है। हम दोनों एक दूसरे को हक करके ऐसी प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। उधर सीमा और अनु को भी एक ही रूम मिला होता है रहने के लिए। सीमा तो बहुत खुश हो रही होती है और बेड में बंदरों की तरह उछल रही होती है और बहुत ही हंस रही होती है। अनु थोड़ा परेशान होकर सोफे में बैठी रहती है। सीमा को हंसते मुस्कुराते देखकर अनु के भी होंठ मुस्कुराने लगते हैं। अनु को सीमा की हंसी इतनी प्यारी लग रही होती है कि वो अपने सारे टेंशन भूल जाती है। अनु सीमा के क्यूट से स्माइल में कहीं खो सी जाती है। सीमा अपने ही मस्ती में बेड में कूद कूद कर पिलो के फेदर उड़ा रही होती है। सीमा की नज़र अनु पर पड़ अनु सीमा को ही घूरे जा रही होती है और किसी ख्यालों में खोई रहती है। तभी सीमा मस्ती में अनु की तरफ एक पिलो फेंक देती है जो अनु के फेस में जाके लगता है। अनु वो पिलो उठाती है और बोलती है रुक तू सीमा की बच्ची, मैं तुझे बता रही हूँ। और सीमा को मारने के लिए पिलो लेकर उसके पीछे भाग रही होती है। सीमा आगे आगे, अनु पीछे पीछे भाग रही होती है लेकिन सीमा अनु के हाथ नहीं आती। अनु थक के बेड में बैठ जाती है और सीमा उसके साइड में आके बैठ जाती है। सीमा अनु के ऊपर फेदर उड़ा रही होती है। अनु बेड में आ जाती है और अपने हाथ में पकड़े पिलो को फाड़ के फेदर सीमा के ऊपर उड़ाने लगती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर फेदर उड़ा रहे होते हैं और दोनों बहुत हंस रहे होते हैं। एक दूसरे के ऊपर फेदर उड़ा रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। तभी डोर में नॉक होता है। ये घबरा जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर ये दोनों रूम की हालत देखते हैं। इनकी तो फुल फटी पड़ी होती है कि बाहर कौन है। सीमा डोर ओपन नहीं करती, अंदर से बोलती है कौन है? प्रेरणा बोलती है यार मैं हूँ, मुझे अनु से कुछ काम है। सीमा डोर ओपन कर देती है। अनु अंदर आ जाती है। प्रेरणा बोलती है यार अनु, मैंने तुम्हारे बैग में अपना चार्जर रख दिया है, शायद प्लीज ढूंढ के दो तुम। प्रेरणा रूम को देखकर थोड़ा चौंक जाती है। प्रेरणा बोलती है यार भूकंप आया था क्या तुम्हारे रूम में? सीमा प्रेरणा से बोलती है कि भूकंप तुम्हारे रूम में आना चाहिए लेकिन आया हमारे रूम में है। प्रेरणा बोलती है क्या मतलब है इसका? तभी अनु को चार्जर मिल जाता है। वो प्रेरणा के हाथों में पकड़ा देती है और बोलती है लो बिट्टू चार्जर मिल गया।
यार सीमा कुछ भूकंप के बारे में बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये लड़की पागल है, ये क्या बोलती है इसे खुद भी पता नहीं होता। प्रेरणा बोलती है कभी कभी मुझे भी लगता है। अनु अपना चार्जर लेके अपने रूम में चली जाती है। अनु दरवाजे के पास खड़ी होकर बहुत ज्यादा हंस रही होती है। सीमा बोलती है इतना अकेले अकेले क्या हंस रही हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी हंसना है। अनु बोलती है अरे कुछ नहीं बिट्टू, तुम्हारी तारीफ करके चली गई। सीमा बोलती है क्या वाकई प्रेरणा ने मेरी तारीफ करी है। आगे की स्टोरी इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।